जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो पिछले 2 दिनों से मैं दिल्ली की यात्रा पे था। आज ही आश्रम में वापस आया हूँ, इसलिए 1-2 दिन में वीडियो नहीं बना सका। इस बीच डेवलपमेंट ये है कि अब पहलवानों का धरना अनवरत चल रहा है और पहलवानों के धरने को 1 महीने पूरे हो गए हैं। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने एक ऐलान किया कि ठीक है साहब, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, लाइट डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, ये सब जितने भी टेस्ट हैं जो कराना हो तो करा लो, पर सिर्फ मेरा मत कराओ, इन झूठे आरोप लगाने वालों का भी कराओ। ये भी पूछो कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। तो अब उस पर बजरंग पूनिया ने नई शर्त रख दी है। हाँ, हम भी टेस्ट कराएंगे, पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा, पूरे इंडिया में लाइव टेलीकास्ट होगा। मैंने शुरू से कह रहा हूं कि ये अपनी ना मांगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब आमतौर पे अगर पुलिस अगर लाइट डिटेक्टर टेस्ट करती है, पर बजरंग पूनिया जी एंड विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक को देश के किसी सिस्टम पे तो भरोसा है नहीं। तो अगर दिल्ली पुलिस लाइट डिटेक्टर टेस्ट करेगी ना, ब्रेन मैपिंग करेगी, नार्को करेगी, उस पे नहीं उनको भरोसा। कहते नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट कराएगा तब करेंगे, और उस पे भी भरोसा नहीं है। कहते जी लाइव कराओ, मतलब अब ये डिक्टेट करेंगे, है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट को तो और कोई काम है नहीं। तो तब ये इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, ये समझ में आ रही पहले दिन से। बहुत दिनों से ये नार्को टेस्ट का झुंझुना बजा रहे थे और पब्लिक को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह जो हैं वो नार्को टेस्ट से भाग रहे हैं। उन्होंने कह दिया हाँ भाई करा लो। अब इन्होंने एक नई शर्त डाल दी, नहीं साहब सुप्रीम कोर्ट कराएगा तब कराएंगे। तो पहली बात तो आम दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, नार्को टेस्ट कराना है या नहीं कराना है, इसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तय करती है, इस केस में दिल्ली पुलिस। और यदि दिल्ली पुलिस को अभी तक जो उसने जांच की है उसमें कोई शंका शुभा लग रही है या केस में उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एविडेंस की कमी है, तब वो एक्यूज्ड या कंप्लेनेंट्स का नार्को टेस्ट की परमिशन कोर्ट से मांग सकती है और कोर्ट के आदेश पर ही नार्को टेस्ट या इस प्रकार का कोई ब्रेन मैपिंग या लाइट डिटेक्टर टेस्ट होगा। ये एक्यूज्ड या कंप्लेनेंट तय नहीं करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा और जांच कैसे होगी। ये जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो तय करेगी कि उसको जांच कैसे करनी है, उसको जांच को किस दिशा में कैसे आगे बढ़ाना है। तो बजरंग पूनिया एंड साक्षी मलिक एंड विनेश फोगाट देश को ये कह के बेवकूफ बना रहे हैं कि नार्को कराओ, नार्को कराओ, नार्को कराओ। नार्को कराना होगा तो दिल्ली पुलिस करा लेगी, नार्को नहीं कराना होगा तो नहीं कराएगी। पर वो तो पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि उनको किसी एजेंसी पे भरोसा नहीं है। क्यों? उनको उस एजेंसी पे भरोसा होगा जो उनके मन मुताबिक जांच करेगी और उनके मन मुताबिक रिपोर्ट देगी। ओवरसाइट कमेटी में भी इनकी यही मांग थी। कहते ये तो जितने ओवरसाइट कमेटी के मेंबर्स हैं ये तो बीजेपी वाले हैं, ये तो सरकारी मेंबर हैं। मतलब ओवरसाइट कमेटी की जांच पे इनको भरोसा ही नहीं था, आईओए की जो जांच थी उस पर इनको भरोसा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने उस जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार ही नहीं किया। इनका यह कहना है कि रिपोर्ट भी हमारे मन मुताबिक आनी चाहिए। इन्होंने जबरदस्ती बबीता फोगाट को उसमें मेंबर बनाया, जो कि इन्हीं के घर की सदस्य है। बबीता फोगाट वो थी जिसने की जंतर मंतर के पहले प्रोटेस्ट की परमिशन बबीता फोगाट ने ली थी अपने सिग्नेचर से। पुलिस को जो पत्र लिखा था वो बबीता फोगाट ने लिखा था। दैट मीन्स
जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कराने वालों में, ऑर्गेनाइजर्स में एक बबीता फोगाट थी, और वही फिर ओवरसाइट कमेटी की जांच मेंबर बन गई, सदस्य बन गई। इसके बावजूद ये कहते हैं हमें तो ओवरसाइट कमेटी की जांच पे भरोसा ही नहीं है। तो कल को दिल्ली पुलिस की जांच भी अगर आपके फेवर में नहीं आएगी और वो अगर कल ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे देगी, तो आप तो सीधा कह देंगे हमें तो इसकी जांच पे भरोसा ही नहीं है। अरे भैया, अगर आपको किसी पे भरोसा ही नहीं है तो आखिर जांच कैसे होगी? और अब इनका जो नया पैतरा, इस पूरे आंदोलन में आपको एक चीज समझ में आएगी। एक तरफ तो ये फेमिनिस्ट है, फेमिनिज्म, हाय देश की बेटी, हम में डल जाते हैं, हाय हमको छू दिया। और देश की बेटी के समर्थन में कौन उतरा है जी? इन फेमिनिस्ट से, फेमिनिज्म का आंदोलन चलाने वालों के समर्थन में कौन उतरा? खाप, जो कि फेमिनिस्टों का सबसे बड़ा दुश्मन रही है हरियाणा में। ये कपड़े मत पहनो, फोन लेके मत चलो, इससे शादी मत करो, ऐसे घर से बाहर मत निकलो, ये करो ये मत करो, कपड़े हमारी मर्जी के पहनो, ऑनर किलिंग, लोगों का बाइकआउट करना, लोगों को पब्लिकली बिठा के चौपाड़ में जूते मरवाना, ये सारे काम खापें करती आई हैं। और फेमिनिस्टों की खापों से बहुत पुरानी लड़ाई रही है। और आप इस केस में देख रहे हैं कि फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म के, है ना, नारीवादी का झंडा बुलंद करने वाले और खाप, दोनों की जुगलबंदी क्या शानदार चल रही है। दोनों एक ही सुर में एक ही भाषा बोल रहे हैं। तो ये मैं अपने सभी दर्शकों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। और आपको नहीं लग रहा कि जो कांग्रेस की टूल किट है, टूल किट हूबहू इस पूरे केस में लागू हो रही है? अगर आपको ध्यान हो तो जो पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगाए थे, उससे ठीक 15-20 दिन या 1 महीना पहले हरियाणा सरकार के मंत्री संदीप सिंह, पूर्व ओलंपियन, हॉकी ओलंपियन, खेल मंत्री थे, उनके ऊपर भी एक कोच ने ऐसा ही आरोप लगाया था और खट्टर साहब ने उनको तुरंत मंत्री पद से फारिग कर दिया था। मतलब खेल मंत्रालय, एक दूसरे विभाग के मंत्री थे वो पद उन्हीं के पास था, परंतु खेल मंत्री का पद जो था वो उनसे वापस ले लिया गया था। तो यहां से इन टूल किटियों को एक हौसला मिला कि अगर इस प्रकार के आरोप लगाए जाए तो किसी को भी पद से हटवाया जा सकता है। तो इसका मतलब संदीप सिंह पे जो आरोप लगाए गए थे, दैट वाज द पायलट प्रोजेक्ट। वो पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो इन्होंने, जब वो उसकी कामयाबी से उनको हरी झंडी मिल गई, तो अब उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पे ये आरोप लगाया। और अंत में इनके धरना स्थल पे शाहीन बाग के सारे एलिमेंट, शाहीन बाग वाले आंदोलन को याद कीजिए और उनका मोडस ऑपरेंडी याद कीजिए, उनके हथकंडे सारे याद कीजिए। ये अब धीरे धीरे आंदोलन मिनी शाहीन बाग बनता जा रहा है। क्यों? 28 तारीख को उस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन होना है शायद, और G20 के लीडर्स जो हैं कश्मीर में आए हुए हैं और विदेशी डेलीगेट्स, विदेशी मेहमान, पूरे विश्व की प्रेस, और इधर नए संसद भवन का उद्घाटन। ऐसे मौके पर ये दिल्ली में औरतों से नए संसद भवन का घेराव कराएंगे। टाइमिंग देख लीजिए, क्रोनोलॉजी देख लीजिए। औरतों को आगे कर दिया गया। शाहीन बाग में क्या था? बुढ़ियां और प्रेग्नेंट औरतें आगे कर दी गई थी, वही सारा आंदोलन चला रही थी। इसमें देश की बेटी
और अब औरतें, और ये जबरदस्ती अब क्या करेंगी, पार्लियामेंट को घेरने की कोशिश करेंगी, पुलिस को और ये पुलिस को मजबूर करेंगे कि हमारे ऊपर बल प्रयोग किया जाए। ये ऐसे काम करेंगे कि पुलिस जबरदस्ती इनको हटाएगी वहां से, फिर इनको वही विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए इनको विजुअल्स मिलेंगे कि हाय हमको मारा। मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करने में कितने माहिर हैं। आपको याद है वो उस दिन रात को जो जंतर मंतर पे हाय पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, मार के सिर फोड़ दिया, जबकि वो उसी दिन वीडियो आ गई थी। ये विनेश फोगाट का भाई जो था उसको पंखे से सिर में चोट लगी थी, पर इतना बड़ा वितंडावाद फैलाया गया कि जैसे पुलिस ने मार के सिर फोड़ दिया हुआ। पहलवानों के साथ तो पुलिस बहुत दुर्व्यवहार कर रही है, महिलाओं को पुलिस पीट रही है, जबकि धरना स्थल पे किसी प्रकार का पलंग, फोल्डिंग पलंग, इस टाइप का सामान लाने की इजाजत नहीं है। पुलिस सिंपली अपना काम कर रही थी, रोक रही थी। पुलिस के साथ जोर जबरदस्ती ये खुद कर रहे थे, पुलिस से ये उलझ रहे थे, और उसके बाद विक्टिम भी प्ले करेंगे। 28 तारीख को ये यही करेंगे। औरतें जबरदस्ती बैरिकेड तोड़ के ये घुसने की कोशिश करेंगी, और वहां पे जब हल्का फुल्का मजबूर किया जाएगा कि पुलिस हल्का फुल्का बल प्रयोग करे, और उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा कि हाय एक तो मारे पे अत्याचार हो गया, मारा जॉन शोषण कर दिया, और ऊपर से ही पिटाई भी कर दी। और जहां तक शोषण की बात है जी, जांच अभी तक चल रही है पुलिस की। मैं अभी दिल्ली गया था तो मैं एक बड़े पुलिस अधिकारी के पास बैठा हुआ था। मैंने पूछा यार आप लोग की जांच में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहते भैया आपने आरोप ही इन्होंने ऐसे लगाए हैं कि टाइम तो लगेगा। मैंने कहा ऐसे क्या आरोप लगाए? उन्होंने साहब आरोप ये लगा दिया कि इन्होंने बोला है कि साहब हमको तो भरी स्टेडियम में, भरी सभा में छेड़ा। और द्रौपदी का चीर हरण था ना, जैसे कौरवों की सभा में हुआ था। तो भाई उस सभा में 100 आदमी थे मान लो, अब अगर पुलिस को जांच करनी है तो 100 के 100 को से पूछेगी ताछेगी ना भाई क्या हुआ था। विक्टिम्स ने आरोप लगाए हैं कि स्टेडियम में पोडियम पे मेडल पहनाते हुए नेताजी ने हमारे साथ छेड़छाड़ की थी, बैड टच किया था। तो अब भाई पुलिस जो जो लोग वहां मौजूद थे स्टेडियम में, उन सबसे पूछेगी ना। आपने तो कोई प्रूफ दिया नहीं, तो पुलिस तो प्रूफ इकट्ठे करेगी कि नहीं, आप सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं, सच्चाई क्या है। तो जो आपके साथ अन्य लड़कियां मेडल पहनने वाली थी उनसे पूछेगी, जो लोग सामने खड़े थे उनसे पूछेगी, वहां पे उस कंपटीशन में 100 से ज्यादा ऑफिशिएटिंग करने वाले कोचेस थे, ऑफिशियल्स थे, उनसे पूछेगी, कोचेस से पूछेगी, बाकी खिलाड़ियों से पूछेगी, दर्शकों से पूछेगी, फोटो और वीडियो में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उस पूरे आयोजन की फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स इकट्ठी की गई है। पुलिस उन सब से पूछेगी, कोई तो बताएगा जी हाँ हमने देखा था यौन शोषण करते हुए हजारों। और मुझे तो यार समझ में नहीं आता कि हजारों की भीड़ में कौन यौन शोषण करता है। और अब एक सवाल मैं इनसे और पूछ लेता हूं, भैया लड़कियां कह रही हैं कि मारा तो स्टेडियम में भरी भीड़ में हजारों लोगों के सामने एक आदमी ने यौन शोषण कर दिया, और वहां 1000 हिंद केसरी सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, मतलब जिनको ये गोडा मार दें धरती पे तो पानी फूट पड़ता है, पर्वत को हिला देते हैं। 1000 लड़के लड़कियां वहां मौजूद थे, और एक आदमी थारी भाण बेटी का शोषण करके चला गया। ओ भैया किस दिन के लिए दूध घी खाते हो? क्यों इतने बड़े बड़े मसल बना रखे हैं? ये सिक्स पैक ऐब किसके के लिए बनाए हैं, किस दिन काम आएंगे? हजारों पहलवान थे वहां पे, और एक आदमी थारी भाण बेटी का शोषण कर गया, फिर भी तुम्हारा खून नहीं खोला। ओ भैया ये खून क्यों हो गया पानी?
ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? सारी दुनिया कहती है अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, यक कराओ, वक कराओ, 15 दिन में कराटे का कोर्स सीखिए, सेल्फ डिफेंस सीखिए, कैंप लगाए जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। अब इससे बड़ा सेल्फ डिफेंस क्या होगा कि लड़की तुम्हारी वर्ल्ड चैंपियन है, लड़की तुम्हारी पूरे विश्व में झंडे गाड़ रही है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, लड़की तुम्हारी इतनी तगड़ी है कि एक बार हाथ टिका के 1000 डंड मार देती है, इतनी ताकत है उसमें। और 67 साल का एक बुढ़ा थारा यौन शोषण कर गया और 1000 वहां लोग चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे। बोलो ना, किसी का खून नहीं खोला। और भाई मैं तो 58 साल का बुढ़ा हूं, मेरे सामने कोई माई का लाल पैदा हो जाए जो किसी बहन बेटी का के साथ बदतमीजी कर जाए, शोषण कर जाए या कुछ छू के तो दिखा दे। जब तक मेरे शरीर का एक कतरा भी बाकी है मैं तो लड़ूंगा। तो जब तुम्हारा यौन शोषण हो रहा था रांची में और बेल्लारी में, तो वहां क्या कर रहे थे? किसी का खून नहीं खोला। और खून खोलना तो छोड़ो, छोड़ दूर की बात है, कोई भी बयान तक देने नहीं आया। इससे क्या समझ में आता है? चलो एक लड़की तो डर सकती है, मान लिया। अरे भैया स्टेडियम में हजारों लड़के भी थे, कोचेस थे, उनके पेरेंट्स थे, लड़कियों के पहलवानों के अभिभावक थे। गवाही देने तो आ सकते हो अगर ऐसा सब सचमुच हुआ है। एक भी आदमी गवाही देने नहीं आया कि हाँ जी ऐसा हुआ था, इसका मतलब है आरोप झूठे हैं। अगर सचमुच ऐसा होता तो सभी लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी होती, सभी शिखंडी नामर्द नहीं होते। ये आरोप झूठे हैं, इसलिए कोई सामने नहीं आया। आई समझ में? फैक्ट ये है। और दुनिया को झूठ बोल के अपना एजेंडा चलाया जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जैसा कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, ये पहलवान हरियाणा कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के मोहरे बन गए। उन्होंने इन विचारों को फंसा दिया और अब जब फंस गए हैं तो अब खाप पंचायत के मोहरे बने हुए हैं। अब पूरी लीडरशिप कमांड जो है खाप के हाथ में चली गई है और ये बेचारे वहां 45 डिग्री की गर्मी में जंतर मंत्र पे सूख रहे हैं। कहते हैं हम तो अपना कैरियर कुर्बान कर देंगे, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओ भैया सारी दुनिया जानती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कोई सच की लड़ाई नहीं लड़ रहे। और एक और वो 15 रुपए के मेडल वाली बात, उस पे अगला वीडियो बनाऊंगा कि ब्रजभूषण सिंह जी ने कही है ना कि उस मेडल की कीमत 15 रुपए से ज्यादा नहीं है मार्केट में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। वो उस मेडल पे तो 150 करोड़ रुपए भारत सरकार का खर्च हुआ है, पर तुमने उसको 15 रुपए का बना दिया। इस पे वीडियो बनाऊंगा, अगले अगले वीडियो में इस पे चर्चा करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।